दिस इज लेक्चर नंबर 12 ऑफ रे ऑप्टिक्स और इस पार्ट में हम बेसिकली कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर. देखिए, सबसे पहले लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो टेलीस्कोप पढ़ा था उसके ऊपर एक छोटा सा डिस्कशन और करते हैं. देखिए, टेलीस्कोप में अगर हम नॉर्मल कंडीशन, आइडल कंडीशन की बात करते हैं तो आइडल कंडीशन में हमेशा टेलीस्कोप में जो हम बेसिकली ऑब्जेक्ट लेते हैं वो इंफिनिटी पे लेते हैं. और अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे लेते हैं तो उससे लाइट रे पैरेलल आएगा, और पैरेलल आएगा तो उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो बनेगा आपके पास फोकस पे, जिसको हम एफओ बुलाते हैं. और फाइनली जो इमेज बनेगा वो भी बनेगा इंफिनिटी पे, यानी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, उसका फाइनल इमेज आफ्टर इवेंट फ्रॉम आई पीस फाइनल इमेज बनेगा इंफिनिटी पे. तो ये आइडल केस है. तो अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बन रहा है तो ऑब्जेक्ट को पक्का पक्का आई पीस के फोकस पे होना चाहिए. और मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि मान लेते हैं आपके पास दो लेंस है, राइट. दोनों लेंस से लाइट रे आया पैरेलल और लाइट रे गया पैरेलल. तो इस केस में मैंने आपको सिखाया था कि जो डिस्टेंस बिटवीन लेंस होता है वो उन दोनों के फोकल लेंथ के बराबर होता है. यानी अगर इसका फोकल लेंथ f1 है, इसका f2 है, तो डिस्टेंस बिटवीन द लेंस लेते हैं f1 प्लस f2 विथ साइन. ये मैंने आपको सिखाया था. नहीं सिखाया तो अभी भी सीख लीजिए. डन. तो सिमिलरली यहां पे जो आइडल कंडीशन है टेलीस्कोप में कि लाइट रे आया पैरेलली, मतलब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, फाइनली इमेज भी इंफिनिटी पे बना, यानी लाइट रे गया पैरेलल, तो डिस्टेंस बिटवीन आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव वो हो जाएगा FO प्लस FE. ये तो हम पहले भी डिस्कस करके आए. ट्यूब लेंथ का डिस्टेंस FO प्लस FE, मैग्निफिकेशन निकालना है FO अपॉन FE. डन. तो ध्यान से सुनिए. अभी हम बढ़ के आए कि लेंस अगर दो लेंस में लाइट आया पैरेलल, गया पैरेलल, तो डिस्टेंस बिटवीन द लेंस बोलते हैं फोकल लेंथ ऑफ द लेंस विथ साइन. डन. जैसे इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन देखिए जो नीट में आया था. क्वेश्चन में आपके पास आपको क्लियरली दिख रहा होगा, एक तो आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है और एक आपके पास कॉनकेव लेंस है, राइट. अब ध्यान से देखिए, अभी जो हम टेलीस्कोप पढ़ के आए हैं उसमें दोनों कॉन्वेक्स लेंस होता था, ऑब्जेक्टिव आई पीस. पर यहां पे देखिए, एक तो कॉन्वेक्स है, एक कॉनकेव है. तो ऐसे टेलीस्कोप को हम बेसिकली गैलीलियन टेलीस्कोप बुलाते हैं. सो इस टेलीस्कोप का नाम है गैलीलियन टेलीस्कोप. गैलीलियन टेलीस्कोप. तो याद रखिएगा, गैलीलियन टेलीस्कोप में एक कॉन्वेक्स लेंस होता है और एक कॉनकेव लेंस होता है. ये आपको याद रखना है. अच्छा, नीट में क्वेश्चन पूछा था कि इन दोनों लेंस का बीच का डिस्टेंस बताइए अगर लाइट रे आया पैरेलल, लाइट रे गया पैरेलल. दोनों का आपको देखिए फोकल लेंथ गिवन है. तो आपको पता है दो लेंस है, लाइट रे आया पैरेलल, लाइट रे गया पैरेलल, तो डिस्टेंस बिटवीन द लेंस लेंगे फोकल लेंथ का एडिशन विथ साइन. तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ ऐड करेंगे, कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ माइनस करेंगे, तो आपके पास डिस्टेंस बिटवीन द लेंस आ जाएगा. और अगर आपका जो नॉर्मल टेलीस्कोप है जिसमें दोनों कॉन्वेक्स लेंस है उसमें कुछ नहीं बोले तो हम आइडल सिचुएशन लेके चलेंगे, फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनेगा. सो अगर आपके पास क्वेश्चन में कुछ ना बोले तो हम आइडल केस कंसीडर मान के चलेंगे. और आइडल केस जब हम कंसीडर करेंगे तो हम ऐसा मानेंगे कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, लाइट रे आएगा पैरेलल, और फाइनल जो इमेज बनेगा टेलीस्कोप से वो बनेगा इंफिनिटी पे. तो जो डिस्टेंस बिटवीन द हम लेंस लेंगे, दोनों कॉन्वेक्स लेंस, वो हम लेंगे FO प्लस FE, जो नॉर्मल केस हम पर क्या, ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आई डिफेक्ट्स. देखिए, आई डिफेक्ट्स में सबसे पहले हम बात करते हैं एक हेल्दी आई के पीछे का फिजिक्स क्या है. देखिए, एक हेल्दी आई में क्या होता है, जो भी लाइट रे पैरेलली आता है वो रेटिना पे मिलता है, ये हमें पता है. तो एक हेल्दी आई के लिए जो फार पॉइंट होता है वो इंफिनिटी, मतलब एक हेल्दी आई इनफाइनाइट तक देख सकता है. अब आप क्वेश्चन पूछिएगा कि इनफाइनाइट तक कैसे देखता है. जैसे आप स्टार्स को देखते हैं, मून को देखते हैं, सन को देखते हैं, तो दीज ऑब्जेक्ट्स आर एट इंफिनिटी. तो इंफिनिटी पे हम इन ऑब्जेक्ट को अगर देख रहे हैं, दैट मीन्स इफ वी हैव एन हेल्दी आई, if we have a healthy eye, so we can see infinite distance. So that is why we are saying that an healthy eye
इट्स फार पॉइंट इज इनफाइनाइट, ये आपको याद रखना है और इमेज रेटिना पे बनता है। अब बात करते हैं हम एक डिसीज में जिसका नाम है मायोपिया। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं मायोपिया के पेशेंट के बारे में कि मायोपिया के पेशेंट में क्या दिक्कत होता है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए नॉर्मल हेल्दी आई में हमने बात किया कि नॉर्मल हेल्दी आई फार तक देख सकता है, यानी उसका फार पॉइंट इन्फिनिटी होता है। लेकिन मायोपिया पेशेंट में क्या होता है, जो लाइट रे आता है वो रेटिना से पहले मीट करता है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रेटिना से पहले लाइट रे मीट करता है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मायोपिक पेशेंट के लिए जो फार पॉइंट है इनफाइनाइट वो गड़बड़ है, क्योंकि फार पे जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज रेटिना पे बन ही नहीं रहा है। अगर बन ही नहीं रहा है यानी उसका फार पॉइंट में दिक्कत है, यानी कि उसको दूर की चीजें दिखाई नहीं देती है साफ साफ। तो याद रखिएगा कि मायोपिक पेशेंट में जो इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है उससे जो पैरेलल लाइट रे आ रही है वो रेटिना से पहले मिलती है। इसका मतलब जो मायोपिक पेशेंट है वो दूर की चीजों को अच्छे से क्लियरली नहीं देख सकते हैं। डन, इतना समझ में आया। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ठीक करेंगे। कैसे ठीक करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक कॉन्केव लेंस लगाएंगे। तो कॉन्केव लेंस बेसिकली क्या करेगा, देखिए जो मायोपिक पेशेंट है वो दूर की चीजों को नहीं देख सकता, पास की चीजों को तो देख सकता है। फॉर एग्जाम्पल लेट से कि आपको क्वेश्चन में बोला कि एक मायोपिक पेशेंट जो है वो 2 मीटर तक ही देख सकता है, यानी कि अगर आपको इस पेशेंट को इनफाइनाइट का ऑब्जेक्ट दिखाना है तो आप क्या करिए, इस इनफाइनाइट पे रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज 2 मीटर पे बना दीजिए। और अगर आप 2 मीटर पे बना देते हैं तो फिर इस आदमी का जो आंख है वो 2 मीटर तक देख सकता है, वो आसानी से इमेज बना लेगा। तो हम यही करेंगे। क्या करेंगे, जो इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है उसको 2 मीटर पे लाएंगे। उसको लाने के लिए हम यहाँ पे कॉन्केव लेंस लगाएंगे। डन। तो अगर मायोपिया पे बेस्ड आपको क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में आप ऑब्जेक्ट दिखाना कहां चाहते हैं, हम इनफाइनाइट पे, तो मायोपिया में यू जो लेंगे वो माइनस इनफाइनाइट लेंगे। और आदमी देख कहां तक सकता है, 2 मीटर तक, तो ये आप आदमी का वी हो जाएगा, दैट इज -2 मीटर। तो ये यू और वी आ गया। तो यहां से आप फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। जो फोकल लेंथ होगा फिर आप पावर यूज करके 100 अपॉन फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर आप पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला है कि एक आदमी 200 सेंटीमीटर यानी 2 मीटर तक ही कैन सी ओनली अप टू 200 सेंटीमीटर या 2 मीटर। अच्छा, इन ऑर्डर टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, देखिए ये आदमी 2 मीटर तक ही देख सकता है पर हम इसको दिखाना चाहते हैं इनफाइनाइट तक। अगर ये हेल्दी होता तो ये आसानी से इनफाइनाइट देख लेता, क्योंकि हेल्दी आई के लिए आपके पास जो फार पॉइंट होता है वो इनफाइनाइट होता है, पर ये आदमी इनफाइनाइट तक नहीं देख सकता है, 200 सेंटीमीटर तक ही देख सकता है। पर हम इसको दिखाना कहां तक चाहते हैं, इनफाइनाइट तक। तो क्या करेंगे, इसके आंख के आगे एक कॉन्केव लेंस लगाएंगे। और कॉन्केव लेंस लगाएंगे तो इस आदमी को दिखाना कहां चाहते हैं, इनफाइनाइट तक। ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे, माइनस इनफाइनाइट पे। देख कहां तक सकता है, 200 सेंटीमीटर तक। तो v हो गया -200 सेंटीमीटर। तो आप यहां से लेंस का फॉर्मूला यूज करके u और v डाल करके आप फोकल लेंथ कैलकुलेट करिएगा। फिर पावर इक्वल टू 100 अपॉन फोकल लेंथ डाल करके देखिए पावर आपके पास आ जाएगा नेगेटिव, यानी कि 0.5 डायोप्टर। यानी कि जो पेशेंट मायोपिक है, आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि मायोपिया को ट्रीट करने के लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉन्केव लेंस। कौन सा लेंस, कॉन्केव लेंस। और कॉन्केव लेंस का पता है आपको पावर नेगेटिव होता है, बस यही याद रखना है। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में आपको बोला कि ये पर्सन कैन क्लियरली सी अप टू 3 मीटर, यानी ये आदमी 3 मीटर तक देख सकता है। पर आपको क्वेश्चन में बोला है कि नाउ ही वांट्स टू सी अप टू 12 मीटर, यानी अब हम इसको 12 मीटर तक दिखाना चाहते हैं, इनफाइनाइट तक नहीं दिखाना चाहते। ये आदमी बोला कि हमें इनफाइनाइट तक नहीं देखना, हमें 12 मीटर तक ही दिखा दो।
और देख कितना तक सकता है, 3 मीटर, यानी 12 मीटर तक इसको दिखाना चाहते हैं ऑब्जेक्ट को। तो u का वैल्यू जो लेंगे वो -12 लेंगे और v का वैल्यू -3 मीटर लेंगे, और लेंस का फॉर्मूला यूज करके यहां से फोकल लेंथ आएगा और हम पावर कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मीटर में दिया है तो पावर 1/f। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं हाइपरमेट्रोपिया के बारे में। देखिए, हाइपरमेट्रोपिया में पहले हम हेल्दी ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं। अगर हेल्दी ह्यूमन बीइंग में आंख के 25 सेंटीमीटर आगे अगर आप कोई ऑब्जेक्ट रखिएगा तो उसका इमेज रेटिना पे बनता है। यानी हेल्दी ह्यूमन बीइंग के लिए जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। इसका मतलब है कि 25 सेंटीमीटर पे रखे ऑब्जेक्ट हेल्दी ह्यूमन बीइंग को साफ दिखाई देता है। अब बात करते हैं पेशेंट आई, जो बीमार है, उसमें क्या होता है कि जो पास की चीजें होते हैं, जैसे 25 सेंटीमीटर पे आपने ऑब्जेक्ट रखा पेशेंट में, तो वो उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो रेटिना के बाद बनता है। यानी यहां से हम ये बोल सकते हैं कि हाइपरमेट्रोपिया वाले आदमी जो होते हैं वो पास की चीजों को नहीं देख सकता। क्या कह रहा हूं मैं, कि वो पास की चीजों को नहीं देख सकता, क्योंकि पास वाले जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसका इमेज रेटिना के बाद बन रहा है, इमेज रेटिना के पीछे बन रहा है, इसलिए वो नहीं देख सकते। तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, लाइट को कन्वर्ज कराना। लाइट देखिए डाइवर्ज होकर के बाद में मीट कर रहा है, तो लाइट को कन्वर्ज कराना है। तो लाइट को कन्वर्ज कराने के लिए हम यहां पे कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। तो आपसे पूछेगा कि हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यूज लेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। और आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर आता है वो पॉजिटिव आता है। अब ध्यान से सुनिए, आपको क्वेश्चन में कैसा लैंग्वेज दिखेगा कि आप हाइपरमेट्रोपिया वाला सिचुएशन सोचिएगा। आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि अ पर्सन कैन सी डिस्टिंक्टली फ्रॉम 50 सेंटीमीटर। मतलब एक पर्सन अपने आंख के सामने 50 सेंटीमीटर पे रखे गए ऑब्जेक्ट को डिस्टिंक्टली सी कर सकता है। अब ध्यान से सुनिए, 50 सेंटीमीटर तक ही वो 50 सेंटीमीटर मिनिमम डिस्टेंस आंख के सामने होना चाहिए, 50 सेंटीमीटर, तभी वो क्लियरली देख सकता है। यानी ये क्वेश्चन हो गया हाइपरमेट्रोपिया के ऊपर। डन। 50 सेंटीमीटर तक देख सकता है, यानी कि थोड़ा दूर रख करके देख सकता है। हम कितना देख सकते हैं हेल्दी, 25 सेंटीमीटर। तो हम चाहते हैं उसको 25 सेंटीमीटर पे दिखाए क्लियरली। तो अब देखिए, जैसे इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखिए, जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला पर्सन कैन सी डिस्टिंक्टली फ्रॉम 50 सेंटीमीटर। यानी हम जो है हेल्दी ह्यूमन बीइंग 25 सेंटीमीटर पे आसानी से एक ऑब्जेक्ट क्लियरली देख सकते हैं, पर यह आदमी 50 सेंटीमीटर पे क्लियरली देख रहा है। हाँ, यानी कि इसकी दूर की जो, इसकी पास की जो नजर है वो कमजोर है, पास की नजर कमजोर है। नाउ ही वांट्स टू रीड अ बुक प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर। हम क्या करवाना चाहते हैं, देखिए ये आदमी क्या कर रहा है, मान लेते हैं ये आंख है, ये आंख है, ये आदमी यहां पे अगर बुक रखते हैं, आंख से इतना दूर अगर बुक रखते हैं तब वो देख सकता है, पर हम इसको दिखाना चाहते हैं इतना दूर पे 25 सेंटीमीटर पे। यानी कि देखिए हम दिखाना कहां चाहते हैं ऑब्जेक्ट को, 25 सेंटीमीटर पे। तो यू लेंगे 25, पर ये आदमी देख कहां तक सकता है, -50 सेंटीमीटर पे, तो वी लेंगे -50। देखिए अगर आप क्या करते हैं, ये जो आदमी डिफेक्टेड है इसके आंख के सामने कॉन्वेक्स लेंस लगाइएगा, तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा कि जो 50 सेंटीमीटर पे कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, ध्यान से सुनिए, कि आप आदमी के सामने बुक रख दीजिएगा 25 सेंटीमीटर पे, पर कॉन्वेक्स लेंस इसको 50 सेंटीमीटर पे बना देगा इमेज, और 50 सेंटीमीटर पे इमेज बना देगा तो आदमी का जो अपना लेंस है, आदमी के आंख के अंदर का जो लेंस है, उसको अब ये 50 सेंटीमीटर पे बने हुए इमेज वो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। आदमी का आंख जो है लेंस, वो उस 50 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट को रेटिना पे बना देगा, और एक्चुअली में आदमी बुक कहां पर रहा है, 25 सेंटीमीटर पे। वापस से सुनिए, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आप क्या करिए, आदमी का ये आंख है, इसके सामने आप कॉन्वेक्स लेंस लगा दीजिए, और कॉन्वेक्स लेंस के सामने 25 सेंटीमीटर पे बुक रख दीजिए। तो ये जो 25 सेंटीमीटर पे बुक रखा हुआ है, ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, इसका इमेज 50 सेंटीमीटर पे बना देगा।
अब ये जो 50 सेंटीमीटर पे बने हुए इमेज एज एन ऑब्जेक्ट, वो आदमी का जो अपना आंख का लेंस है वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। आदमी का जो आंख होगा इस 50 सेंटीमीटर पे रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पे बनाएगा, क्योंकि 50 सेंटीमीटर तक ये आसानी से देख सकता है। तो आदमी का आंख ठीक हो गया। यानी यू लेंगे हम -25, वी लेंगे हम -50, लेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे साइन के साथ, तो आपके पास फोकल लेंथ आ जाएगा, पावर आ जाएगा पॉजिटिव। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला है पर्सन कैन सी क्लियरली ऑब्जेक्ट ओनली व्हेन दे लाई बिटवीन 50 सेंटीमीटर एंड 400 सेंटीमीटर फ्रॉम हिज आई। यानी कि अगर आप ऑब्जेक्ट को 50 सेंटीमीटर पे रखते हैं तभी वो आसानी से देख सकता है, और 400 सेंटीमीटर पे रखते हैं तभी वो आसानी से देख सकता है। यानी कहने का मतलब है इस आदमी का दूर का भी आंख कमजोर है और पास का भी आंख कमजोर है। डन। अब आपसे पूछा इन ऑर्डर टू इंक्रीज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन टू इंफिनिटी, मतलब इस आदमी को हम इनफाइनाइट तक दिखाना चाहते हैं। तो किसका क्वेश्चन हो गया? ये क्वेश्चन हो गया मायोपिया का, कि हम आदमी को ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे दिखाना चाहते हैं। डन। तो 50 सेंटीमीटर और 400 सेंटीमीटर में से कौन सा डिस्टेंस लेंगे? देखिए ये दूर का देख सकता है 400 सेंटीमीटर तक, दिखाना चाहते हैं इनफाइनाइट तक, तो वी लेंगे हम -400। यही कैच है। फिर लेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे, सबका वैल्यू पुट करेंगे, फोकल लेंथ आ जाएगा आपके पास, फोकल लेंथ आ जाएगा, पावर आ जाएगा, पावर देखिए -0.25 डायमीटर। और सिंस मायोपिया का केस है तो कौन सा लेंस लगाएंगे? कॉनकेव लेंस लगाएंगे, तो कॉनकेव -0.25 डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नंबर 20 रीड करिए, देन आई विल टेल यू द एक्सप्लेनेशन। देखिए आपको क्वेश्चन में बोला है कि एक नॉर्मल आंख के लिए जो आपका कॉर्निया है इट प्रोवाइड्स अ कन्वर्जिंग पावर ऑफ 40 डायोप्टर। कॉर्निया जो है वो 40 डायोप्टर का पावर प्रोवाइड कराता है। एंड आपको क्वेश्चन में बोला लिस्ट कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई जो है आई लेंस के बिहाइंड द कॉर्निया वो 20 डायोप्टर है। ठीक है, तो आपको बोला कि इस इंफॉर्मेशन को यूज करके आपको बताना है डिस्टेंस बिटवीन रेटिना and the cornea of eye lens can be estimated to be। देखिए क्वेश्चन में आपको एक लैंग्वेज बोला है लिस्ट कन्वर्जिंग पावर। लिस्ट कन्वर्जिंग पावर का मतलब है ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो उसको देखने के लिए आंख पे कम जोर पड़ेगा, इसलिए उसको बोला है लिस्ट कन्वर्जिंग पावर। तो यानी ये पता चल गया कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे, यानी यू जो हो गया वो पता चल गया -इनफाइनाइट पे। तो आप देखिए आपको दो पावर दे रखा है 40 और 20, तो आप क्या करिए दोनों पावर को ऐड करिए, ओवरऑल पावर निकालिए। तो P1 + P2 जो कि 60 डायोप्टर आया, पावर आ गया। आप फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, फोकल लेंथ आएगा इतना। आपको VE निकालना है, तो V निकालना है तो लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, U पता चल गया, -इनफाइनाइट, फोकल लेंथ पता चल गया, V आपके पास आ जाएगा।